मैटर की बेसिक डेफिनेशंस बेटा आपको बताई थी। दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन की हैं। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है? एंड पार्टिकल्स रिमेन्स इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? आपको पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया मैंने कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर की होती है, मतलब पार्टिकल के बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। पहली है हमारे पास सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड स्टेट की, पार्टिकल्स हैव मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में मिनिमम मतलब बहुत कम क्या होता है? इंटर पार्टिकल स्पेस। दे आर रिजिड। कोई भी सॉलिड चीज होती है बेटा रिजिड होती है, रिजिड, हार्ड। क्लियर है? हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकी शेप भी डेफिनेट होती है, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। क्लियर है? दे हैव मैक्सिमम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होता है, और आपको समझाया था इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इनका मिनिमम। किन की बात कर रहे हैं हम? सॉलिड की। क्लियर है? दे हैव अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और शेप, सॉलिड की एक पर्टिकुलर शेप होती है। क्लियर है? दे डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट। सॉलिड के साथ डिफ्यूजन शो नहीं करता, अगर करता भी है तो बहुत स्लो करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सॉलिड पे डिफ्यूजन का एग्जांपल है कि अगर हम किसी ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड भी सॉलिड है, चॉक भी सॉलिड है। हमने ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखा, आप उसको रब नहीं करेंगे। एक हफ्ते के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एक हफ्ते के बाद अगर आप उसको रब करेंगे, तो आप ब्लैक बोर्ड पे चॉक का इंप्रेशन ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है? तो मतलब अगर आपने लिखा ब्लैक बोर्ड पे चॉक से और लिखते ही आपने रब कर दिया, तो चॉक का इंप्रेशन नहीं दिखेगा। लेकिन एक हफ्ते के बाद अगर आप उसको रब करेंगे तो ब्लैक बोर्ड पे चॉक का इंप्रेशन दिख जाएगा। मतलब आपने जो चॉक से लिखा था वो ब्लैक बोर्ड पे उसकी इमेज ऑब्जर्व होगी। ये किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड ऑन सॉलिड। सॉलिड डिफ्यूजन शो करते हैं बट एट वेरी स्लो रेट।
दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते? बिकॉज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है तो इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो सॉलिड टूट जाएगा। क्लियर है? कंप्रेशन का मतलब, सपोज आपके पास एक ब्रिक है या स्टोन है, पत्थर है या कोई आपके पास ईंट है, अगर आप उस पर कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेशन मतलब फोर्स लगाएंगे हैमर से, तो क्या होगा? ब्रिक और स्टोन टूट जाएगा ना, कंप्रेस तो नहीं होगा। क्लियर है? तो सॉलिड जो होते हैं दे कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। बट हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिस एक्सेप्शन में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पहली एक्सेप्शन मैंने कंप्रेशन वाला केस बताया आपको। स्पॉन्ज इज अ सॉलिड yet it can be compressed। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि स्पॉन्ज एक सॉलिड है लेकिन वो फिर भी कंप्रेशन शो करता है, कंप्रेस हो जाता है स्पॉन्ज। उसका रीजन क्या है? रीजन है स्पॉन्ज कंटेन्स माइन्यूट होल्स in it through which air get trapped। when we compress sponge, air get moved away and it regain its original position। स्पॉन्ज अगर आपने देखा होगा बेटा, स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है। जब हम स्पॉन्ज को दबाते हैं तो उसमें जो एयर ट्रैप्ड है वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर है? लेकिन जैसे ही आप अपनी कंप्रेशन की फोर्स हटाएंगे तो वो अपनी शेप में वापस आ जाता है। क्लियर है? अब ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता लेकिन स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सॉलिड है। और उसका सॉलिड होने का रीजन क्या है? कि उसकी शेप डेफिनेट रहेगी। जैसी शेप पहले ओरिजिनल थी, आपने उसको कंप्रेस करके छोड़ दिया, वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, तो मतलब इट इज अ सॉलिड, वो एक सॉलिड है। दूसरा एक्सेप्शन है रबर बैंड आर इलास्टिक बट कंसिडर्ड एज सॉलिड। रबर होता है, रबर को आप खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसकी फोर्स हटाओगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? रबर बैंड ऑन अप्लाइंग फोर्स चेंजेस इट्स शेप but it regain its shape after removing force, therefore called solid। रबर बैंड पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपनी शेप चेंज करता है, लेकिन ये दोबारा से अपनी शेप रीगेन कर लेता है। कब? जब आप फोर्स रिमूव कर देंगे। क्लियर है? इसलिए रबर बैंड क्या होता है? एक सॉलिड।
क्लियर है बेटा? ये दो एक्सेप्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपको एग्जाम में। किसके लिए? सॉलिड स्टेट के लिए।